हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस जो कि कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेंटेंस वाक्य हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और इसके पहले का जो बेसिक इंग्लिश है उसका वीडियो पार्ट फर्स्ट में इसके बन गया है। आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग पहले पार्ट फर्स्ट वहां से देख सकते हैं ताकि आप लोग को बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान हो सके। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को भी आगे की वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम लोग सेंटेंस और उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। तो बात किया जाए अगर सेंटेंस की, तो सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य, और इसके डिफिनेशन की बात किया जाए तो अ सेंटेंस इज ए वर्ड। एक वर्ड का भी एक सेंटेंस हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर वर्ड्स मीन्स शब्द होता है, शब्दों का एक ग्रुप मीन्स समूह हो सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि विच मेक्स माने जो बनाता हो अ कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ। देखिए, वर्ड भी हो या ग्रुप ऑफ वर्ड हो, लेकिन उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो एक कंप्लीट सेंस देना चाहिए, तो वो सेंटेंस कहलाता है। बाय गिविंग अ स्टेटमेंट, अब वो कंप्लीट सेंस या तो स्टेटमेंट दे करके कर सकता है या आर्डर दे के दे सकता है, और आस्किंग अ क्वेश्चन, या तो प्रश्न पूछ के कर सकता है, और एक्सक्लाइमिंग, या फिर कोई आश्चर्य, विस्मय, दुख, सुख की बात करके कर सकता है। तो कंप्लीट नॉलेज की बात किया जाए तो अ सेंटेंस इज अ वर्ड, एक वाक्य एक ऐसा या तो शब्द होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर शब्दों का वो समूह होता है जो कि एक पूर्ण अर्थ देता है, और वो अर्थ या तो स्टेटमेंट के द्वारा दे सकता है, आर्डर के द्वारा, प्रश्न पूछकर, या फिर एक्सक्लामेशन मीन्स विस्मय देकर पूछ सकता है। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल में कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ये एक स्टेटमेंट, एक बात कह दी गई किसी के बारे में कि वह एक अच्छा लड़का है। और दूसरे में कह दिया गया कि आर यू नॉट अ गुड स्टूडेंट, क्या आप अच्छे लड़के नहीं हैं। अभी प्रश्न पूछ दिया गया उससे कि क्या आप अच्छे लड़के नहीं हैं, ये भी एक सेंटेंस है। कम हियर, इधर आओ, ऑर्डर, ये भी एक सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लाइमिंग, देखिए आश्चर्य बता दिया कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट मीन्स ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, अर्थात कितना सुंदर फूल है। तो सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो कि पूर्ण अर्थ देता हो, वो सेंटेंस कहलाता है। यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन नोट्स कर सकते हैं। आगे बात किया जाए अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, तो सेंटेंस देखिए टोटली 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड नेम देखा जाए तो फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, उसकी हिंदी होती है आज्ञार्थक या प्रार्थनासूचक वाक्य। फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है विस्मयादिबोधक वाक्य। और पांचवें सेंटेंस की बात किया जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है भावना या इच्छा सूचक वाक्य। तो आइए एक एक करके जो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं सबको देखा जाए। तो फर्स्ट आपके सामने असर्टिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस के बारे में अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस एस और नो सेंस। बिल्कुल, द सेंटेंस मीन्स वाक्य विच एक्सप्रेस माने जो बताता है क्या, तो यस और नो, या तो हाँ या ना की सेंस मतलब इंफॉर्मेशन देता है, किसी चीज़ के होने या न होने की इंफॉर्मेशन में सूचना देता है। देखिए हिंदी में भी इसकी डिफिनेशन लिखा है कि वह वाक्य जिससे किसी घटना के होने या न होने का बोध होता हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब ये या तो यस सेंस देगा या न सुन। जैसे देखिए आगे एग्जांपल है कि सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट माने वह एक छात्र है, उसके बारे में यस की सूचना है कि हाँ वो है एक छात्र। और सेकंड में बोल दिया कि आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया, अर्थात मेरे वहाँ न जाने की सूचना, मतलब मेरे घटना के न होने की सूचना दिया। तो होने या न होने की सूचना जो भी दे तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। बात किया जाए इसके
असर्टिव सेंटेंस की काइंड्स की, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव। अफर्मेटिव का एक और नेम है पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव भी इसको कह लेते हैं हम लोग। तो आइए इन लोगों को भी देख लेते हैं एक एक करके। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन आपके आंखों के सामने साफ साफ दिख रही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस। बिल्कुल सही बात, बहुत ही आसान है एकदम, एक लाइन में द सेंटेंस माने वाक्य विच एक्सप्रेस जो बताता है कैसा सेंस, यस सेंस, उसमें नॉट नहीं आना चाहिए, यस सेंस देता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। हिंदी में भी इसकी डिफिनेशन है कि वह वाक्य जिससे हाँ या ना, हाँ की स्वीकृति, बिल्कुल हिंदी में भी इसकी डिफिनेशन है कि वह वाक्य जिससे हाँ या स्वीकृति, अर्थात हाँ मीन्स यस का ही सेंस दे और स्वीकृति मीन्स किसी काम के होने की बात करे, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे बोला एग्जाम्पल में कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, हमारे बारे में हाँ की सूचना दिया। सी लव्स यू, वह तुम्हें प्रेम करती है। देखिए यहाँ कहीं भी नॉट नहीं दिख रहा, अर्थात जिसमें नॉट न हो असर्टिव सेंटेंस होता है, और असर्टिव सेंटेंस का वो फर्स्ट काइंड अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसका एक और नाम पॉजिटिव सेंटेंस भी है। सेकेंड आइए देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में भी सेम जस्ट अपोजिट कह सकते हैं कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, ये ऐसे सेंस दे रहा था, ये नो सेंस देगा। नो सेंस मीन्स वह वाक्य जिससे नहीं या अस्वीकृति का बोध हो, अर्थात किसी घटना के न होने की बात कही जाए, वहाँ भी हो सकता है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि सी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की नहीं है। अब उसके बारे में निगेटिव क्वालिटी बता दिया, वह अच्छी लड़की नहीं है, निगेटिव सेंस दे रहा है। यू डू नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाते हो, अर्थात ये भी निगेटिव है, तुम वहाँ नहीं जाते हो। इट मीन्स यहाँ देखने को आपको मिल रहा है कि इसमें नॉट जरूर आता है निगेटिव सेंटेंस में। और एक खास बात यह है कि सब असर्टिव सेंटेंस जितने हैं सबके अंत में फुल स्टॉप लगा मिलेगा। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का फुल डिटेल। आशा करते हैं आपको पूरे अच्छी तरह से समझ आया होगा। आइए सेंटेंस का जो दूसरा काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको देखते हैं। सेकेंड काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी आप लोग पहले से देख चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य इसकी हिंदी होती है, और बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। द सेंटेंस मीन्स वाक्य जिससे क्या किया जाता है, वो प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या कहलाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वह वाक्य जिसका प्रयोग ही हम लोग प्रश्न पूछने में करते हैं वही ना प्रश्नवाचक वाक्य होगा। एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं कि आर यू नटी, क्या तुम शरारती हो। अब प्रश्न पूछा गया, अगर शरारती होगा तो कहेगा हाँ, नहीं तो नहीं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। डू यू रीड ए नॉवेल, क्या आप उपन्यास पढ़ते हैं। तो ये सब के सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और एक खास बात आपको देखने को मिलेगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ये लगाना नहीं बोलना है। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने काइंड्स है उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स की बात कर दी गई है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हैं। फर्स्ट एस आर नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ आपको कई नाम देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी एक नाम है। और भी इसका नाम है स्टार्टिंग विथ एक्जुअली वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जो एक्जुअली वर्ब से स्टार्ट होता है। और इसका एक और नाम है स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। तो सिंपल बात किया जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप हैं, एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसके हिंदी की बात किया जाए तो एक प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आइए इन लोगों को भी अलग अलग देख लेते हैं। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन यहाँ आपको मिल रही है देखने को कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में निकलता हो। बहुत आसान डिफिनेशन। वह प्रश्नवाचक वाक्य आप पता कर सकते हैं कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में निकलता हो। आप जब किसी से प्रश्न पूछेंगे तो वो कुछ जवाब तो देगा, तो जब वो जवाब हाँ या ना में दिया तब समझ जाइए वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसकी खास बात यह है कि इंग्लिश में एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट होता है, उसे DIS में डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ
देखिए इंग्लिश में भी इसकी डिफिनेशन है कि द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ एक्चुअली वर्ब, वो वाक्य जो एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट होता है वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा कि डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हैं। अब देखिए हाँ या ना में ही जवाब निकलेगा। अब वो पूछा कि क्या आप मेरा नाम जानते हैं, तो हम कहेंगे अगर जानते होंगे तो कहेंगे हाँ, और नहीं जानते होंगे तो कहेंगे ना। आर यू ईटिंग फूड, क्या आप भोजन खा रहे हैं, बिल्कुल। अब यहाँ खा रहे होंगे तो कहेंगे यस, और नहीं तो नो। बहुत ही सिंपल बात। ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जस्ट उसका अपोजिट होगा कि वे प्रश्नवाचक वाक्य जो WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब होते हैं। अब इसको कोई कहेगा WH वर्ड क्यों कहते हैं, तो देखिए यहाँ ये जो भी स्टार्ट होता है तो या तो W से स्टार्ट होता है या H से, इसलिए इसे WH वर्ड भी कहा जाता है। और इनका जवाब जब निकलेगा तो शब्द या भाषा में निकलता, हाँ या ना में नहीं निकलेगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जवाब कभी हाँ या ना में नहीं निकलेगा। हाँ या ना में निकलेगा तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अगर हाँ या ना में नहीं निकलेगा तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश डिफिनेशन भी आपके पास है कि द सेंटेंस विच स्टार्ट विद WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल से और क्लियर होने वाला है, लिखा है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब जवाब आपको कोई न कोई लैंग्वेज में देना होगा कि मेरा नाम राम है, लक्ष्मण है, सीता, कुछ भी तो नाम होगा। यहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि यस, नहीं। फिर बोल रहा है कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। अब यहाँ आपको लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा कि मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ, 1 बूंद पानी पीता हूँ, पीता ही नहीं हूँ, कुछ भी देना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ, यस, नो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोला हाउ आर यू, आप कैसे। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, खराब हूँ, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको यहाँ एक नोट मिल जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो 0 नंबर पाएंगे। आइए थर्ड देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस, तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, कमांड। बिल्कुल बहुत आसान। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, वह वाक्य जो व्यक्त करता है क्या, तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड। या तो ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट या कमांड। ऑर्डर मीन्स आज्ञा, एडवाइस मीन्स सलाह, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना, कमांड मीन्स ऑर्डर भी होता है। ये सब जो व्यक्त करे वही इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। हिंदी में भी इसकी डिफिनेशन है कि वह वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध हो वही इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और इतनी खास बात इसकी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जनरली कभी कभी प्लीज या काइंडली आ जाता है, नहीं तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होता है। देखिए इसके एग्जांपल्स, कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, डू इट, इसे करो, सब ऑर्डर है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट आ गया, प्लीज़ आ गया, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या इंपरेटिव सेंटेंस के भी कुछ टाइप हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ आपको मिल जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप हैं। पहला अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, तो आइए इनको भी अलग अलग देख लेते हैं। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डज नॉट कंटेन नॉट इज कॉल्ड अफर्मेटिव इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डज नॉट कंटेन नॉट इज कॉल्ड अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो स्टार्ट शुरू होता है किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और उसमें नॉट नहीं होता है कहीं, वही ना अफर्मेटिव कहलाएगा। तो ऐसे वाक्य जिसमें नॉट ना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू हो वो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल है स्टैंड अप, सिट डाउन, हेल्प मी, ये सब के सब अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हैं। सेकेंड है कि द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद डू नॉट और डोंट, वह वाक्य जो शुरू होता है किससे, डू नॉट से और डोंट से, वो होता है निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस।
डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, अर्थात इसमें नॉट तो होगा ही क्योंकि निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से और क्लियर कर सकते हैं कि देखिए है डोंट स्टैंड अप, मत खड़ा हो, डोंट सिट डाउन, मत बैठो, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। ये सब के सब निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर एक नोट्स आपको मिल जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है और ऐसे वाक्यों में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, देखिए वर्ब है तो सब्जेक्ट होना ही चाहिए क्योंकि बिना सब्जेक्ट के वर्ब होगी नहीं। तो सब्जेक्ट दिखता नहीं है इसमें, तो मान के चलिए किसी से आर्डर, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ यू छिपा रहता है। तो ऐसे वाक्यों में यू छिपा रहता है और फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है अंत में। आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत ही आसान होता है कि ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड। ये एक्सप्रेस व्यक्त करता है क्या, तो सम सडन फीलिंग मतलब कुछ छिपी हुई भावनाएं। कहाँ की, तो मन की कुछ भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे जॉय खुशी, सारो मीन्स दुख, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, सस्पिशन मीन्स शंका, हेट मीन्स घृणा, वंडर मीन्स आश्चर्य, ये सब व्यक्त करता है। इसी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है, इसी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे हिंदी डिफिनेशन है कि वह वाक्य जिसमें मानसिक भावनाओं जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, संदेह, आशा आदि का बोध होता हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन सभी चीज़ों का अगर बोध होगा तो वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कितना सुंदर गीत है, आश्चर्य है। हाउ फुल आर यू, कितने मूर्ख हो तुम, ये भी आश्चर्य है। एलास आई एम रूइंड, ओहो मैं बर्बाद हो गया, ये देखिए दुख की बात है। ओहो माय फादर हैज़ कम विथ अ लॉट ऑफ स्वीट्स, ओ मेरे पिताजी आ गए बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर, खुशी की बात है। तो जहाँ खुशी की बात हो, दुख की बात हो, सब के सब इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और यहाँ एक नोट्स आपको मिलेगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या लगाते हैं, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, जो कि ऐसा होता है। और लास्ट सेंटेंस आपको मिलने वाला है और जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश आर डिजायर, बहुत कीजिए, विश आर डिजायर, इच्छा व्यक्त करता है यार, भावना, इच्छा व्यक्त करता है, वही ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। वह वाक्य जिससे इच्छा या भावना का बोध होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और इसकी खास बातें हैं, मे से शुरू होता है, जो एक्चुअली और मे है उसी से शुरू होता है। बाई चांस अगर मे ना दिखे तो समझ लेंगे कि मे जरूर होगा वहाँ। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम अधिक दिन तक जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करें। मे यू गो टू हेल, भगवान आपको नरक में ले जाएं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस मन की भावना, इच्छा को व्यक्त करेगा, अर्थात मन की इच्छाएं देखिए अच्छी भी होती हैं, किसी के आशीर्वाद भी देती हैं, कभी कभी किसी को श्राप भी दे सकती हैं, तो ये दोनों व्यक्त करता है। यहाँ जो नोट्स आपको मिलने वाला है उसमें है कि सामान्यतः ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है और इसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। और यदि वाक्य में से न शुरू हो तो जान लीजिए कि मैं वहाँ पे अंडरस्टूड है, अर्थात मैं जरूर होता है इस वाक्यों में। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस के कितने टाइप हैं। तो आप देखिए कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं और सेंटेंस के आगे जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है अर्थात सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात किया जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, आप वहां से उसको भी देख लेंगे तो कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा सेंटेंस का। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही और अधिक वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।